गिटारिस्ट। माय नेम इज जय। हम फिर से लेके आए आपके लिए एक न्यू वीडियो, लेसन नंबर 2, इंफॉर्मेशन ऑन स्ट्रिंग्स एंड कॉर्ड्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा न्यू लेसन। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मेरे फ्रेंड ध्रुव ने आपको बताया कि स्ट्रिंग्स की नंबरिंग ऊपर से स्टार्ट नहीं होती, स्टार्ट फ्रॉम डाउनवर्ड्स, और कौन से स्ट्रिंग की कौन सी ट्यूनिंग कीज होती है और स्ट्रिंग्स के नेम कौन कौन से होते हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्ट्रिंग के नेम याद कैसे रखते हैं, क्योंकि इसे याद रखना थोड़ा ऑकवर्ड है, ये जल्दी से याद नहीं रहते। तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इजीली याद रख सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट स्ट्रिंग का नाम है ई, सेकंड का बी, थर्ड का जी, फोर्थ का डी, फिफ्थ का ए एंड सिक्स्थ का ई। लेकिन अब हम नीचे से याद नहीं रखेंगे, अब हम इसे ऊपर से याद रखेंगे, मीन्स सिक्स्थ स्ट्रिंग से याद रखेंगे। जैसे कि सिक्स्थ स्ट्रिंग का नाम है ई, फिफ्थ का ए, फोर्थ का डी, थर्ड का जी, सेकंड का बी एंड फर्स्ट का ई। अब इसे याद कैसे रखते हैं। सिक्स्थ का नाम है ई फॉर इवेंचुअली, फिफ्थ का नेम है ए फॉर ऑल, फोर्थ का नेम है डी फॉर डेलीगेंट्स, थर्ड स्ट्रिंग का नेम है जी फॉर गिटारिस्ट, सेकंड स्ट्रिंग का नेम है बी फॉर बिकेम एंड फर्स्ट स्ट्रिंग का नेम है ई फॉर एक्सपर्ट। अगर हम इस सब वर्ड को ज्वाइन करें तो एक सेंटेंस बनेगा, इवेंचुअली ऑल डेलीगेंट गिटारिस्ट बिकम एन एक्सपर्ट। तो ये थी स्ट्रिंग्स के याद रखने की ट्रिक्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि कॉर्ड्स कौन कौन से होते हैं, उसे समझा कैसे जाता है और उसे उसका डायग्राम कैसे होते हैं और उसके डायग्राम के ऊपर से हम इसे लर्न कैसे कर सकते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। कॉर्ड समझाने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि गिटार बॉडी पे हैंडल कैसे किया जाता है और लेग पे रखा कैसे जाता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे बिगिनर्स को देखा है कि वो प्रॉपर वे में नहीं रखते गिटार, तो उनके बजाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। सो मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि प्रॉपर वे में गिटार लेग पे रखा कैसे जाता है। जो गिटार का जो ये पार्ट है, ये वाला, वो हमारी थाई पे आएगा और जो हमारा आर्म है वो यहाँ पे, और जो लेफ्ट हैंड है वो स्ट्रिंग्स पे। लेफ्ट हैंड में आपको फिंगर रूल बता देता हूँ। ये जो मेरा लेफ्ट हैंड है उसमें फर्स्ट फिंगर है वो है इंडेक्स फिंगर, सेकंड फिंगर का नाम है मिडिल फिंगर, थर्ड फिंगर का नाम है रिंग फिंगर एंड फोर्थ फिंगर का नाम है पिंकी फिंगर। एंड ये जो थंब है हमारा वो तो थंब ही रहेगा। ये थंब बहुत यूज होता है कॉर्ड्स बजाने में, क्योंकि हम जब यहाँ से कॉर्ड्स पकड़ते हैं तो ये थंब फोर्स लगाता है अपोजिट डायरेक्शन में, जिससे हमारा कॉर्ड प्रॉपर वे में बचेगा। अगर हम यहाँ थंब नहीं रखेंगे तो ये पूरा गिटार पीछे चला गया, उसका नेक पीछे चला जाएगा, इसलिए प्रॉपर वे में हम नहीं बजा सकेंगे। सो थंब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉर्ड्स बजाने में। अब मैं आपको बताता हूँ कि कॉर्ड्स कौन कौन से होते हैं, उसके टाइप कितने होते हैं। तो कॉर्ड्स के दो टाइप होते हैं, मेजर कॉर्ड्स एंड माइनर कॉर्ड्स। मेजर कॉर्ड्स में होते हैं ए, बी, सी, ई, एफ, डी एंड जी, और माइनर कॉर्ड्स में होते हैं ए माइनर, बी माइनर, सी माइनर, ई माइनर, एफ माइनर, जी माइनर एंड डी माइनर। अब उसे ड्रॉ कैसे किए जाते हैं, उसके डायग्राम ऊपर से हम उसे समझ कैसे पाते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मेजर टाइप। मेजर में जो फर्स्ट कॉर्ड होता है वो है ए कॉर्ड। तो कॉर्ड बनाने के लिए सबसे पहले हम 6 लाइन ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। और अब हम स्ट्रिंग्स के नेम लिख लेंगे, और डेलीगेंट, गिटारिस्ट, बिकम एक्सपर्ट। 1 2 3। ये 1 2 3 क्या है ऐसा आपको लगेगा। 1 मीन्स फर्स्ट फिंगर, मीन्स डी स्ट्रिंग पे सेकंड फ्रेट पे फर्स्ट फिंगर, जी स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट पे सेकंड फिंगर एंड बी स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट पे थर्ड फिंगर। हम इस तरह से फिंगर पुट करेंगे जिससे हमारा कॉर्ड बजेगा। तो ये है ए कॉर्ड। अब जो सेकंड कॉर्ड है वो है सी कॉर्ड। उसमें भी हम सेम ऐसे ही करेंगे, 6 वर्टिकल लाइंस एंड 6 हॉरिजॉन्टल लाइंस।
और वैसे ही हॉरिजॉन्टली। स्ट्रिंग्स के नेम लिख लेंगे, इवेंचुअली और डेलीगेंट्स गिटारिस्ट बिकम। स्ट्रिंग के नेम हर बार लिखना नेसेसरी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो इसमें होगा 1, 2 एंड 3, मतलब बी स्ट्रिंग के फर्स्ट फ्रेट पे फर्स्ट फिंगर, डी स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट पे सेकंड फिंगर एंड ए स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट पे थर्ड फिंगर। तो इस तरह से हमारा सी कॉर्ड बजेगा। अब उसी तरह से थर्ड कॉर्ड है वो है डी कॉर्ड। उसमें सेम हम रिपीट करेंगे 6 वर्टिकली एंड 6 हॉरिजॉन्टली। तो अब इसमें 1, 2, 3, इसमें चाहे तो अब आप स्ट्रिंग्स का नाम लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, जी स्ट्रिंग में सेकंड फ्रेट पे फर्स्ट फिंगर, ई स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट पे सेकंड फिंगर एंड बी स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट पे थर्ड फिंगर। तो इस तरह से बजेगा हमारा डी कॉर्ड। अब जो फोर्थ स्ट्रिंग है वो है ई कॉर्ड। तो उसमें भी हम सेम रिपीट करेंगे 6 वर्टिकली, 3, 4, 5, 6 हॉरिजॉन्टली। नेम लिख लेंगे, इवेंचुअली और डेलिकेंट गिटारिस्ट बिकम एक्सपर्ट। अब ये स्ट्रिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मीन्स जी स्ट्रिंग पे फर्स्ट फ्रेट पे फर्स्ट फिंगर, ए स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट पे सेकंड फिंगर एंड डी स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट पे थर्ड फिंगर। तो इस तरह से बजेगा हमारा ई कॉर्ड। तो ये थे कुछ मेजर कॉर्ड्स। अब आपको डायग्राम के ऊपर से कॉर्ड लर्न करना आ गया होगा, तो अब मैं आपको रिमेनिंग कॉर्ड्स के सिर्फ डायग्राम बताऊंगा, उसके ऊपर से आप समझ सकते हैं कि कॉर्ड्स कैसे हैंडल किए जाते हैं। तो हमारा मेजर कॉर्ड में जो रिमेनिंग कॉर्ड्स बचे हैं वो है एफ, जी एंड बी। तो सबसे पहले एफ कॉर्ड देते हैं। ये हैंडल करना थोड़ा सा टफ है, लेकिन मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा कि इसे कैसे हैंडल किए जाते हैं। तो अब हम देखेंगे एफ कॉर्ड का डायग्राम। तो ये था एफ कॉर्ड का डायग्राम। अब हम देखेंगे जी कॉर्ड का डायग्राम। तो जी कॉर्ड में हमने सेकंड, थर्ड और फोर्थ फिंगर यूज किए, लेकिन उसके जगह हम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फिंगर भी यूज कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे बी कॉर्ड। तो ये थे हमारे सारे मेजर कॉर्ड्स। अब हम देखेंगे माइनर कॉर्ड्स। माइनर कॉर्ड में सबसे पहला है वो है ए माइनर। ए माइनर हैंडल करना बहुत इजी है। तो आप देखिए ए माइनर का डायग्राम। अब हम देखेंगे बी माइनर कॉर्ड का डायग्राम। ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसे कैसे हैंडल किया जाता है। तो अब हम देखेंगे बी माइनर कॉर्ड का डायग्राम। नेक्स्ट वन इज सी माइनर। ये भी कॉर्ड बहुत इजी है हैंडल करने में। तो अब जो नेक्स्ट कॉर्ड है वो है डी माइनर कॉर्ड। डी माइनर कॉर्ड इज सिमिलर टू ए माइनर। ज्यादा फर्क नहीं है इन दोनों कॉर्ड्स में। तो हम देखेंगे डी माइनर कॉर्ड का डायग्राम। अब है दूसरा कॉर्ड ई माइनर। ई माइनर सबसे इजी कॉर्ड है दोनों कॉर्ड्स में, मेजर एंड माइनर कॉर्ड्स में। इसे हैंडल करना बहुत इजी है। तो अब देखिए ई माइनर कॉर्ड्स का डायग्राम। अब आएगा एफ माइनर कॉर्ड। ये थोड़ा डिफिकल्ट है हैंडल करने में, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसे हैंडल कैसे किया जाता है। सो अभी हम देखेंगे इसका डायग्राम। तो अब लास्ट कॉर्ड है माइनर कॉर्ड में, वो है जी माइनर।
जी माइनर इज सिमिलर टू दी एफ माइनर, उन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है हैंडल करने में। सो अब हम देखेंगे जी माइनर कॉर्ड्स का डायग्राम। तो ये थे हमारे माइनर कॉर्ड्स। तो मैंने आपको दोनों कॉर्ड्स बता दिए कि मेजर कॉर्ड कौन कौन से होते हैं और माइनर कॉर्ड्स कौन कौन से होते हैं। अब कॉर्ड्स हम बजाएंगे किस पे? स्ट्रिंग्स पे। लेकिन स्ट्रिंग ही सेट नहीं होगी तो हम कैसे उसको साउंड कर पाएंगे कॉर्ड्स को? तो स्ट्रिंग हमें पता है कि ट्यूनिंग कीज से हम सेट कर सकते हैं, लेकिन उसका साउंड कैसा होता है वो हमें नहीं पता। वो हम सेट कर सकते हैं एक ही ऐप से, वो है गिटार ट्यूनर ऐप, जो बहुत यूज होती है स्ट्रिंग सेट करने में। मैं आपको यहाँ पूरा वीडियो बताता हूँ कि स्ट्रिंग को कैसे सेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम सेट करने का वीडियो। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रिंग सेट कैसे करते हैं। स्ट्रिंग सेट करने के लिए जो ऐप यूज होती है उसका नाम है गिटार ट्यूनर ऐप। उसे हम पहले प्ले स्टोर में से डाउनलोड कर लेंगे। हम यहाँ सर्च मारेंगे गिटार ट्यूनर। गिटार ट्यूनर की बहुत सारी ऐप आएंगी, लेकिन हम ये वाली, ये आप डायग्राम ये लर्न कर दीजिए। ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है, तो हम इसे ओपन करेंगे। तो अब इसमें दो ऑप्शन आएंगे, ऑटो एंड मैनुअल। हमें हमेशा मैनुअल में सेट करना है इसको, क्योंकि हम अच्छी तरह से स्ट्रिंग सेट करेंगे और उसके साउंड का इफेक्ट भी आएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ई स्ट्रिंग से, मीन्स फर्स्ट वाली स्ट्रिंग से। तो ये वाली ई स्ट्रिंग, ये ई स्ट्रिंग का साउंड है। वैसे ही बी स्ट्रिंग का जी, डी, ए एंड ई, ये सब स्ट्रिंग के साउंड है। अब मैं आपको सेट कैसे करते हैं वो बताता हूँ। तो सबसे पहले हम ई स्ट्रिंग पे, तो इस स्ट्रिंग में अभी गिटार में बजाऊंगा। तो देखिए ये स्ट्रिंग मेरी सेट है। तो वैसे ही मैं अभी बी स्ट्रिंग बजाऊंगा, ये भी स्ट्रिंग मेरी सेट है। तो अभी जी स्ट्रिंग। तो अब इसे सेट कैसे करते हैं? तो मैं मेरी स्ट्रिंग जानबूझ के थोड़ी लूज कर देता हूँ। जैसे कि डी स्ट्रिंग है, वो मैं अपनी थोड़ी लूज कर देता हूँ। तब हम डी स्ट्रिंग बजाएंगे। देखिए ये इसका साउंड है। अभी मेरे गिटार का ये देखिए टू हाई, बहुत ज्यादा हो गया। तो अभी मैं इसे सेट करूंगा ट्यूनिंग कीज के थ्रू। देखिए ये देखिए मेरी स्ट्रिंग सेट हो गई। हमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ अपनी ट्यूनिंग कीज घुमानी है राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, जैसे कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमारी स्ट्रिंग सेट हो जाएगी। इससे जो हमारा परफेक्शन आएगा कि हम कैसे स्ट्रिंग को सेट करें। तो ये थी स्ट्रिंग सेट करने की ऐप गिटार ट्यूनर ऐप। आप इससे अच्छी तरह से अपनी स्ट्रिंग को सेट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी गिटार के स्ट्रिंग को सेट करने की ऐप गिटार ट्यूनर ऐप। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि गिटार के स्ट्रिंग्स के नेम कैसे याद रखे जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया इवेंचुअली ऑल डेलिगेंट गिटारिस्ट बिकम एक्सपर्ट। हमने आपको इस वीडियो में ये भी बताया कि कॉर्ड्स के डायग्राम कैसे होते हैं, उसके ऊपर से हम इसे लर्न कैसे किए जाते हैं। जैसे कि कॉर्ड्स दो टाइप के होते हैं, मेजर कॉर्ड्स एंड माइनर कॉर्ड्स। दोनों कॉर्ड्स हमने आपको ड्रॉ करके दिखाया। हमने इस वीडियो में आपको ये भी बताया कि गिटार के स्ट्रिंग को सेट कैसे किया जाता है बाय यूजिंग गिटार ट्यूनर ऐप। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि गिटार पे कॉर्ड्स बजाए कैसे जाते हैं, उसे हैंडल कैसे किया जाता है। वो सब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि स्ट्रमिंग पैटर्न कैसे होती है, क्योंकि स्ट्रमिंग और कॉर्ड दोनों जुड़ेगा तो ही आपका सॉन्ग परफेक्टली बजेगा। तो हम ये सब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल डीजे गिटारिस्ट। आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं डीजे गिटारिस्ट, और हमारा फेसबुक पे पेज भी है ध्रुव जय। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।